नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। लखनऊ में सीएम योगी से मिले मुख्यमंत्री धामी, बुधवार को अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने सीएम योगी को बद्री विशाल की प्रतिमा और प्रदेश में उत्पादित श्री अन्न से बने उत्पाद उपहार स्वरूप प्रदान किए। शाम को वे उत्तराखंड महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए निवेश जुटाने सीएम धामी बुधवार को अहमदाबाद जाएंगी। पुलिस महकमे में फेरबदल, आईपीएस अमित सिन्हा बने विशेष प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण। सरकार ने उत्तराखंड पुलिस के 2 आईपीएस अधिकारियों के कार्यभार बदल दिए। अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा को विशेष प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण बनाया गया। वे साथ में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन का कार्यभार भी संभालेंगे। अभी तक विशेष प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण का पदभार आईपीएस अभिनव कुमार के पास था। वहीं अभिनव कुमार को कोई भी नया पदभार नहीं दिया गया है। पर्यटकों के लिए बंद हुई फूलों की घाटी, 13,000 से ज्यादा सैलानियों ने किया दीदार। विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज मंगलवार को पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई। इस वर्ष 13,161 देसी और विदेशी सैलानियों ने घाटी का दीदार किया। फूलों की घाटी के वन क्षेत्राधिकारी गौरव नेगी ने बताया कि अब घाटी को पर्यटकों के लिए अगले वर्ष 1 जून को खोला जाएगा। इस साल भारी बारिश, बद्रीनाथ हाईवे बार-बार बंद होने और मौसम को देखते हुए यात्रा को बीच-बीच में रोकने से पर्यटकों ने घाटी की ओर कम रुख किया। स्वारा के गठन को कैबिनेट की मंजूरी, चेकडैम से सवारे जाएंगे धारे, नौले और जल स्रोत। प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण के लिए धारे, नौले और जल स्रोतों को हजारों चेकडैम बनाकर पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए धामी कैबिनेट ने एकीकृत एजेंसी स्प्रिंग शेड एंड रिवर रिजुविनेशन एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। ये एजेंसी जलागम विभाग के तहत काम करेगी। श्रीकांत बने अल्मोड़ा के नए जिला जज, हाईकोर्ट ने किए तबादले। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग के जिला जज सहित कई अन्य उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार पौड़ी के जिला जज आशीष नैथानी को हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अनुज कुमार संगल को जिला जज रुद्रप्रयाग बनाया गया। शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट, बीकेटीसी की तैयारियां पूरी। पंच केदारों में शामिल तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट बुधवार को पौराणिक रीति रिवाजों के साथ बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद भगवान की नित्य पूजा अर्चना मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में संपन्न होगी। कपाट बंद करने को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर दी हैं। विजयदशमी पर्व पर भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हुई थी। कंगना रनौत की तेजस मूवी देख छलके सीएम योगी आदित्यनाथ के आंसू, फिल्म स्क्रीनिंग से फोटोज वायरल। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी फिल्म तेजस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद कंगना रनौत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिल्म तेजस दिखाई। कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री के लिए रखी गई तेजस की स्क्रीनिंग से फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। एक तस्वीर में मंत्रियों को तेजस मूवी का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है और बाकी फोटोज में योगी आदित्यनाथ अभिनेत्री को सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस पर पौड़ी को मिल सकता है इंडोर स्टेडियम का तोहफा, तैयारियों में जुटा खेल विभाग। मंडल मुख्यालय पौड़ी को आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर लॉन टेनिस के इंडोर स्टेडियम के रूप में एक नई सौगात मिल सकती है। खेल विभाग के मुताबिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि स्थापना दिवस पर स्टेडियम का उद्घाटन हो जाएगा। खेल विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। पर्यटकों के खुलेंगे कॉर्बेट रिजर्व के पौड़ी में पड़ने वाले 2 गेट, डे सफारी के लिए नहीं मिली कोई एडवांस बुकिंग। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पौड़ी जनपद में पड़ने वाले 2 गेट आज से पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। हालांकि मंगलवार शाम तक दोनों गेट से बुधवार के लिए डे सफारी के लिए पर्यटकों की कोई बुकिंग नहीं थी। 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का 521 वर्ग किलोमीटर हिस्सा कोर जोन में है, जबकि 797.72 वर्ग किलोमीटर हिस्सा बफर जोन में है।
विदेश मंत्री से मिले देहरादून निवासी सौरभ के पिता, कहा भारत सरकार पर है पूरा भरोसा। कतर में मौत की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के रिटायर्ड 8 अफसरों में एक देहरादून के सौरभ वशिष्ठ भी शामिल हैं। सौरभ के पिता आर के वशिष्ठ ने सोमवार सुबह दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। कतर सरकार से वार्ता की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस बातचीत का नतीजा निकलेगा। उत्तराखंड में बढ़ रही बाघों की संख्या, विभाग के पास संसाधनों की कमी, भय का माहौल। कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती तादाद गढ़वाल वन प्रभाग के लिए सरदर्द बन गई है। सीटीआर की सीमा से बाहर निकल बाघ गढ़वाल वन प्रभाग की दीवा रेंज के जंगलों में पहुंच रही हैं। यहां ये बताना बेहद जरूरी है कि गढ़वाल वन प्रभाग में न तो बाघ संरक्षण के लिए किसी तरह के बजट की कोई व्यवस्था है और न ही ऐसे संसाधन मौजूद हैं जिनसे बाघ पर नजर रखी जा सके। उत्तराखंड में 15 साल से पुराने वाहन कबाड़ में 2 नए के टैक्स में 25% छूट पाओ। अगर आप अपने पुराने वाहन को बेचकर नया खरीदना चाहते हैं तो अब सरकार इसके लिए आपको 50,000 रुपए तक की विशेष छूट देगी। इसके लिए स्क्रैप पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पुराना वाहन आप स्क्रैपिंग सेंटर में देकर उसके कबाड़ का पैसा लेने के साथ ही सरकार का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिससे नए वाहन की खरीद पर टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। उत्तराखंड में ITI करने वाले 10वीं पास माने जाएंगे, 12वीं उत्तीर्ण, देना होगा केवल ये पेपर। उत्तराखंड में ITI करने वाले युवाओं को अब 10वीं और 12वीं कक्षा अलग से पास नहीं करनी होगी। 10वीं पास युवाओं को 12वीं उत्तीर्ण और 8वीं को 10वीं पास के समकक्ष माना जाएगा। युवाओं को इसके लिए केवल हिंदी का पेपर देना होगा। कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव में कहा गया कि इसके लिए विद्यालयी शिक्षा के एक्ट में बदलाव किया गया है। न्याय पंचायत स्तर पर खेल महाकुंभ का आगाज, प्रतिभाग करने बड़ी संख्या में पहुंचे खिलाड़ी। हरिद्वार जिले में आज से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ विकासखंड बहादुराबाद के न्याय पंचायत लालढांग के होली एंजल्स स्कूल में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बालम सिंह नेगी ने की। इसमें क्षेत्र के खिलाड़ियों की ओर से प्रतिभाग जाएगा। वहीं सुबह बिना स्थायी निवास प्रमाण पत्र के पहुंचे कुछ खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। रेहड़ी पटरी वालों को लेकर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में उतरे कांग्रेसी, जमकर हुआ हंगामा। हरिद्वार में हर की पैड़ी से रेहड़ी पटरी पर पानी की बोतल, प्लास्टिक के उत्पाद आदि बेचने के संबंध में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।